खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो और हैदराबाद सोशल वेलफेयर के एडिशनल डायरेक्टर महबूब जमान की हिदायत पर आवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन के बानी और सेक्रेटरी जनरल इमरान सईद की क़यादत में हैदराबाद शहबाज पब्लिक में कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी चेयरमैन आमिर किफ़ायत और मरकज़ी सदर ज़मान जमील, हनीफ नव असलम शाह, शकील शाह, दिलबाग सलीम, मोहम्मद अली शाह, अब्दुल रशीद अब्बासी, जावेद तोई शेख, आसिफ शेख और सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर शबाना वेलफेयर एसोसिएशन, अलकुरैश वेलफेयर एसोसिएशन, आयशा वेलफेयर एसोसिएशन और दीगर एसोसिएशन मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूब जमान, रज़ा मेमन, शबाना, आयशा, अली जान ने कश्मीर डे के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कश्मीर से इदारे जगते थे, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम उनको ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर ही अकेले नहीं है, पूरे मुसलमान दुनिया उनके साथ है, बिलखुसूस पाकिस्तान उनके साथ हर मौके पे, हर उनके साथ ताउन के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए उनके साथ हम वक्त मौजूद है। रहने वालों को उनकी ज़िंदगी उनको अपने हिसाब से जीने का हक दिया जाए, जिस तरह और दुनिया में दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त शहबाज बिल्डिंग में कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस रैली में शिरकत करी है और इस रैली का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पूरी दुनिया को ये बताना है कि कश्मीरियों के साथ दुनिया भी मुस्लिम ममालिक हैं वो तो खास, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी आयशा। आज हम लोगों ने जो 5 फरवरी जो 5 अगस्त की जो हमने कश्मीर डे के लिए रही है कि कश्मीरों पे इतना जुल्म जो शहीद हुए उन्हें हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और अब ये कश्मीर कैसे आज़ाद होगा। हम लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह करे जो उन पर जुल्म कर रहे हैं उन लोगों को अल्लाह पाक नेक हिदायत दे ताकि हमारा कश्मीर आज़ाद हो। उनके ऊपर अभी हमारे पास इतना सा लॉकडाउन लगता है तो हम तिलमिला जाते हैं। उनके ऊपर कब से लॉकडाउन है, हम सिर्फ उस तकलीफ़ को यहाँ महसूस करें सिर्फ 15 दिन, जबकि हमारे पे खाना पीना बंद नहीं हुआ, सिर्फ कारोबार बंद है और उन पे तो खाना पीना सब चीज़ें बंद है। तो सोचो उनकी तकलीफ़ का क्या होगा। और बस मैं यही कहूँगी जो उन पर जुल्म कर रहे हैं कि खुदा का खौफ करें और उन पर जुल्म करना बंद करें ताकि हमारे कश्मीरी आज़ाद हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हमारा हिस्सा है। जिस्म से जैसे नाखून नहीं अलग हो सकता तो कश्मीर कैसे अलग हो जाएगा। गलत फहमी की बिना पर हिंदुस्तान के राजा ने कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, मगर 72 साल हो गए। कश्मीर के अल्फाजों में यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में और कश्मीर आज़ाद हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला 2021 में हमारा कश्मीर हमारे हवाले कर दे। हम सब की दुआ है, दिल से हम दुआ करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ NGOs हैं उन्होंने मिलकर कश्मीर के हुकूक़ के लिए एक सॉलिडेरिटी रैली निकाली है। कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं वो 370 दिन हो गए हैं लॉकडाउन में। आपको पता है लॉकडाउन कितना तकलीफ़ दे अमल है और कश्मीरी वो जो मज़लूम लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उनके जवान जो है उनको शहीद किया जा रहा है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया मज़ालिम कर रहा है। इंशाल्लाह कश्मीरियों की जदोजहद रंग लाएगी और एक दिन वो आज़ाद मुमलिकत के तहत पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। रहीम, आई एम अली जान कुरैशी, सेंट्रल प्रेसिडेंट सिंध अल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से आज ये जो ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर जनाब फवाद गफ़ार सुमरो साहब ने, सोशल वेलफेयर ने इसकी पॉलिसी चलाई कि जो NGOs हैं वो आएँ और आज प्रोटेस्ट है। आज पूरे 2 साल हो गए इंडिया में लॉकडाउन को, मासूम बच्चों को बिलखते हुए। दूसरे मुल्कों में लॉकडाउन लगता रहा है, खुलता रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस जालिम इंडियन फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में आज 5 अगस्त को पूरे 2 साल हो गए कि मासूम बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी उन्होंने अजीरन कर दी। इतना ख़तरनाक लॉकडाउन है कि इंसानियत की तारीख़ में इस तरह के मज़ालम कहीं पर नहीं देखे गए जैसे इंडिया ने वहाँ पर आज़ाद होने को है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एसोसिएशन की चेयरपर्सन, असल में हम चाहते हैं कि मोदी को अपना केस वापस लेना चाहिए जो उसने एक्शन उठाया है कश्मीरियों के ऊपर। इतना बड़ा जुल्म, जहाँ भी जुल्म होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं अभी तक कश्मीरियों के ऊपर मोदी के ये जुल्म। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को आज़ाद किया जाए और उनके ऊपर से जुल्म हटाए जाए। कश्मीर को हम आज़ाद करा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। Audio Jungle.